हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और दो चैप्टर्स बड़े अच्छे अच्छे तरीके वाले कंप्लीट कर लिए। अब देखो आता है थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। ये एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम वो सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है और कैसे है, क्या क्या चीज़ें, अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो अब यहाँ से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एपी के बारे में। तो एपी क्या है? एपी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा सीक्वेंस है जैसे 1 3 5 7 9। एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर कॉमन डिफरेंस, मतलब कह सकते हैं इन सभी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। ये सबसे पहली बात समझ आई। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें एक नाम आता है जिसको कहते हैं ए एन। ए एन को काफी बार हम लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। अब ये ए क्या है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने सीखा है, जो सेम होना चाहिए अगर वो ए पी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू में से ए वन। या कह सकते हैं कि सेकंड टर्म, या कह सकते हैं कोई भी पीछे वाली टर्म में से हमें क्या माइनस करना है, उससे पहले वाली टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकल सकता है। अगर मैं 9 में से 7 भी माइनस करूंगा तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से 3 में से 1 भी माइनस करूंगा तो 2 ही आएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलता है। अब n की बात करते हैं तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम यहाँ पर n के नाम से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक और नाम से हम इसको जानते हैं, इसको जानते हैं nth टर्म। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि एट्थ टर्म बताओ, तो एट्थ टर्म का मतलब है ए8 के बारे में बात की गई है। ये सबको समझ आ गया कि हमें ए एन का फॉर्मूला कहाँ पे लगाया। पूछा गया हो कि कोई टर्म है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई एक टर्म लिख दी 81, सपोज करो। ये पूछ ले क्या कौन सी टर्म जो एपी के अंदर आती है, तो यहाँ पर भी ये किसके बराबर हो जाएगी? ए एन। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम जो रखा है वो लास्ट टर्म भी रखा है। पहला फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला जो हमें सीखने को मिलेगा वो एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का मतलब होता है सम। सम जैसे कि सम इन दोनों टर्म का 4 होता है, इन तीनों टर्म का पूछ लिया जाए सम, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ से मिलकर बनाई जाती है। तो ये सम होता है इन सभी टर्म का। तो ये जो है, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। ठीक है, एन वही नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस और एन का मतलब भी यहाँ पर यही है। तो ये चीज समझ आ गई होगी सभी को। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और फॉर्मूला आता है जिसको हमने बनाया है एन बाई टू ए प्लस में ए एन। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एन बाई टू ए प्लस में एल। अच्छा, ये बनाया कैसे है? देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एन बाई टू, यहाँ पर टू ए तो दो बार लिख लो, प्लस एन माइनस वन डी। और ये अभी किसका फॉर्मूला हमने सीखा है? ये हमने ए एन का फॉर्मूला सीखा है, तो इसलिए मैंने इसके प्लेस पर क्या नाम रख दिया? ए एन नाम रख दिया। इतनी बात समझ आई? अब इतनी बात समझ आने के बाद देखो, क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। या तो ई एन फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, या एस एन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा, या दोनों को मिक्स कर दिया होगा क्वेश्चन में और पूछ लिया जाएगा ए निकालो, डी फाइंड आउट करो, या सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। अब इनमें कुछ चीजें क्वेश्चंस आते हैं जब बोल दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, 8 टर्म, तो इसका मतलब हमें S8 निकालना है। अब इसी लाइन में बोल दिया जाए सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, तो यह इज 16। तो इसका मतलब होता है कि A5 प्लस A7 16 है।
तो यहाँ पर ये कोशिश मत करना कि S5 निकाल कर प्लस करके S7 लिख दो, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से बात समझाने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर ये जो सम है ये इन दोनों के जोड़ के बराबर इस चीज को बोल रहा है, और यहाँ पर जो बोला है कि वो 8th टर्म का मतलब है इसका सम निकालना है, कि पहली 8 टर्म का सम निकालना है। तो ये कंफ्यूजन रखते हैं बच्चे, और गलती से कोई सा भी फॉर्मूला लगा देते, कहीं पर an का फॉर्मूला लगाते, कहीं पर sn का फॉर्मूला लगाते। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। आप क्वेश्चंस करें, दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों के अलावा कोई और नया फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, कभी भी अगर an के अंदर n की टर्म में कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे सपोज करो 2 प्लस में 3n गिवन है वैल्यू, तो यहाँ पर ये जो, अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर ये Sn में हो जाए, ये लिखा हो, और यहां से हमने Sn की वैल्यू निकाली, तो Sn जो होता है, S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, S2 होता है वो A1 प्लस A2 के बराबर होता है, जबकि A2 A2 के ही बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम दो टर्म का सम है, वहां S2 का मतलब है वहां पर दो टर्म का सम है, A1 और A2 के सम का बराबर है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में an याद करना है, Sn याद करना है, क्या क्या चीजें किसके बराबर होती है वो मैंने बता दिया आपको, कि d कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, या कोई भी ऐसी टर्म निकालना जो पीछे वाली है उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर देना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ऑलवेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कई बार पूछ ले जाता है कि ये 1 मार्क में क्या ये एपी है, एपी है, अगर एपी है तो ये फाइंड आउट करो, अगर एपी नहीं है तो ये फाइंड आउट करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 21। हमने 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, और ये 150 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें मैं सब कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से चीजें समझो। पहले हम चैप्टर का बेसिक पढ़ते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो सभी कवर करते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो यहां पर बोला एस एम, यही बोला ना जब मैंने बताया था अभी, सम ऑफ 8th टर्म, सम ऑफ mth टर्म, तो यही चीज बोली है ना। तो यहां पर ये गिवन है 2m² प्लस में 3m, देन इट्स सेकंड टर्म, बोला है कि सेकंड टर्म फाइंड आउट करो, तो मतलब a2 फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास a1 भी तो होनी चाहिए, फिर A2 फाइंड आउट करेंगे। अगर A1 ही नहीं है तो A2 कहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कोई निकाल नहीं सकता, तो इसलिए क्या किया मैंने, M के प्लेस पर 1 पुट किया, तो यहाँ पर S1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई निकल कर वो 2 प्लस में 3 5 आ गई, और S1 ऑलवेज बराबर होता है A1 के, A1 फाइंड आउट होगी। अब इसी तरीके से S2 फाइंड आउट में, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 4 प्लस 6, तो यहाँ पर आ गया 8 प्लस 6 14, S2 आ गया। S2 किसके इक्वल होता है, अभी पढ़ा हमने, A1 प्लस A2 के इक्वल होता है, यही चीज है। A1 हमारी वैल्यू आ चुकी है 5, तो A2 हमारे सामने कितना आ जाएगा, 14 में से 5 को माइनस करो 9, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज समझ आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कभी कर लेना, ये 1 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो समय कम लगाना, समझना कि S1 और S2 निकाल कर डायरेक्ट दोनों को का डिफरेंस निकाल लेना, या कह सकते हैं A2 जो होता है वो क्या होता है, S2 में से S1 को माइनस करने पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना सभी किया गया, नहीं तो डायरेक्ट A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। इतनी बात समझ आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म, देखो ये फर्क है ना, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ए फर्स्ट प्लस 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32, और ये सम है, सम का मतलब ये ऐड है, ये जो ऐड है। ठीक है, इतनी बात। एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो है 60। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ऑल्सो फाइंड दिस, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे इस वाली लाइन को।
मगर सबसे पहले हमें क्या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना एपी का। तो जो चीज आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन में करना क्या है, जो चीज आपके सामने गिवन है सिर्फ उसको जाकर उसमें फॉर्मूले पुट कर देने। जैसे ये वाली चीज है, एपी सबसे इजी है, सिर्फ इतना करना है कि आपको पहचानना और फॉर्मूले पुट करने। तो ए प्लस में A7 इक्वल टू 32, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ए प्लस में n-1 डी, क्या कह सकते हैं, ए प्लस में ए प्लस 8 था ना 7D। अब ये 7D कैसे है, देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं एक बार A7 को पता करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस में 8-1D। तो मैं डायरेक्ट इसको कितना लिख सकता हूँ, A प्लस में 7D। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ये लिख देना, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पर आएगा 2A प्लस में 7D इक्वल टू 32। और यहाँ पर ये वाली चीज़ है, इसको भी ओपन कर देते हैं, ए प्लस में 7D इक्वल टू में 60, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब कैसा क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जो 20 टर्म है वो इजीली निकल जाए। या तो यहाँ से मैं 7D दिख रहा है मुझे, और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ। देखो कोशिश करनी है, अब जब भी एग्जाम में आए, देखो ये अब दो इक्वेशन बन गई आपके सामने, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। अब इसको सोल्व करना आपके हाथ में है, या तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल के पुट करो, पर ए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से 7D की डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, ए यहाँ पर आएगा 32 माइनस ए इक्वल टू में 60। अब मेरे लिए इजी हो गया। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और किस तरीके से निकालना है। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको इस तरीके से समझना है कि ये चीज मैंने कैसे 7D से बनाई, ये 7D ही क्यों लिया। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू वैसे निकाल ही सकते हो, डी भी सकते हो, मगर कोशिश करना कि इस तरीके से, देखो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालता तो तब भी इजी हो जाता, 32 माइनस 2A बटे में 7, वो 7 से 7 ऑटोमेटिकली कट जाता। तो कोशिश करो कि दिमाग थोड़ा सा लगाओ, अब थोड़ा सा 10th क्लास से रिलेटेड सोचो कि भाई 10th क्लास में तो हम किस तरीके से करें। अब क्या करना है, 32A माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, अभी शॉर्टकट भी बताता हूँ इसका कैसे शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60, इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दिया मैंने, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर 30A माइनस 2A प्लस 6। ये अभी हम 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक में सीखेंगे, a माइनस 30 माइनस 2A माइनस 30। और यहाँ से a माइनस 2 एक पेयर बन गया और a माइनस 30 एक पेयर बन गया। तो a की वैल्यू 2 के बराबर है और a की वैल्यू 30 के बराबर है। इतनी बात समझ आई। ये सिर्फ a और लिखा है, अभी a निकला है, अभी a निकला है, अभी d हमें निकालना है। तो d के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2/7, तो 32 माइनस 4/7, तो 28/7 4। जब हमने a की वैल्यू 2 रखी, a की वैल्यू 2 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब d की वैल्यू, जब a की वैल्यू 30 रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 32 माइनस 2 इंटू 30/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस 60/7, इट मीन्स माइनस 28/7। इसका मतलब -4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, a की वैल्यू जो है वो देखो 2i, d तब 4 था, a तब 30 था, तो d कितना था, -4 था। इतनी बात ध्यान रखें। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई S20 और निकालो। तो S20 का मतलब होता है n/2 2A प्लस में n-1D, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखो, हर बार फॉर्मूले को लिखो ताकि वो याद हो जाए। तो यहाँ पर आएगा 20/2 2 इंटू 2 प्लस में 19D। तो D की वैल्यू, अब देखो दो बार दो अलग अलग वैल्यूज रखनी होंगी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज रखनी होंगी, दो अलग अलग सम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, प्लस 76 है, तो एक आंसर आ गया 800। ठीक है, 80 इंटू, ठीक है। अब S20 एक और तरीके से निकालते हैं, 20/2 2 इंटू 30
19 इंटू 4, मैंने -4 को बाहर जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर है 60 माइनस 56, ठीक है 56, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से समझो, बेसिक तरीके से चीज़ों को इजीली सॉल्व करो और इजीली आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़े बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। अगर समझते हैं और फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी टेक्निक इसमें लगाएं। बोला है इन NAP ऑफ 40 टर्म, तो n हमारे सामने 40 आ गया, लिख लिया हमने। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, मतलब S9 की वैल्यू 153 है। द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, अरे भाई लास्ट 6 टर्म के बारे में पूछा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये लिख सकता हूं। 40 में से अगर 34 माइनस करें तो 6 ही आएगा ना, तो ये कितना है 687 के बराबर है। डिटरमाइन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ ऑल, मतलब पहले a निकालो, फिर d निकालो, फिर उसके बाद SN निकालो। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जो आपको रिपीट करने के लिए समय लगे। समझ के करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो S9 का मतलब होता है 9/2 2a प्लस 8d, ये 153 है। यहाँ पर 9/2 है, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर फॉर्मूला आप लिखना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये बार बार लिखना, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, a प्लस में 4d, 2 से 2 कैंसिल, 9 इधर चला जाएगा, 153/9, तो a प्लस में 4d, ठीक है। ये 9 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 70, a प्लस 4d। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करना थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, बस आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ लगेगा, बस इतना ध्यान रखना कि अगर नहीं भी आता आपको तो S40 को अलग फाइंड आउट करो, S34 को अलग फाइंड आउट करो और दोनों को माइनस कर दो। जैसे n/2 2a प्लस में 39d, यहाँ पर 40 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और यहाँ पर आएगा 34/2 2a प्लस में 33d, ये कैंसिल 20, ये 20 है, ये 17 है, ये 70। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 22a प्लस 39d माइनस 17 2a प्लस 33d इक्वल टू 687, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, अब क्या करना है, बिल्कुल ही जैसे आप सॉल्व करते थे, सॉल्व करते ही दो इक्वेशन है, या तो a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, d कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं तो d की वैल्यू कुछ ऐसी निकालो, d की निकाल सकते हो, जो आपका मन करे वो वैसे ही निकालो और इजीली उसको बनाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर लग रहा है कि भाई मुझे 2a की वैल्यू निकालनी है, 2a निकालना है, देखो क्वेश्चन में जैसा आप चाहोगे वैसा आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 17 माइनस 4d, और यहाँ पे पुट कर देते 22 इंटू 17 माइनस 4d प्लस 39d माइनस 17 2 इंटू 17 माइनस 4d प्लस 33d इक्वल टू 87, ठीक है। घबराना मत कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। 20 ये 34 हो जाएगा, ये 8d हो जाएगा, ये 39d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और ये देखो ये कितना हो गया 8d प्लस 33d 687, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 20 34 माइनस, ध्यान से देखो 31d माइनस 17 34 माइनस 825d इक्वल टू में 687, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। देखो अभी अभी हम और भी इजी बना सकते हैं, मैं कह रहा हूँ और भी इजी बना सकते हैं हम। देखो कितना इजी अभी बन जाएगा,
ठीक है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, हम उससे भी करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या अभी मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे रखो, ठीक है, 687, ये दोनों में 34 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, 20 माइनस 70, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, तो 5 कुछ कॉमन दिख रहा है, प्लस ही लगा देता हूँ, 5 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 31D माइनस, और यहाँ पर प्लस का है साइन, तो ये प्लस का ही साइन रहेगा, यहाँ पर 5 इंटू 70D, यहाँ पर 17D इक्वल टू 687, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 34 इंटू 3 बचा, प्लस 5, यहाँ पर देखो इन दोनों को 4 इंटू करोगे तो 4 12D प्लस 85D इक्वल टू में 687, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी 12 और ये 102 प्लस 5, और यहाँ पर 15 और 39 माइनस का इक्वल टू में 687, ये आ गया। अब 687 को दूसरी तरफ लेके जाना है और माइनस करना है, माइनस करना है, डी आ जाएगा, डी ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि डी अभी दिख रहा है कि यार पता नहीं कितना मुश्किल आएगा, कितना सॉल्व करना होगा, ठीक है, 5 और ये 8, ये 5, ठीक है, साइन की गड़बड़ी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा प्लस 39, सब चीज़ें ठीक है, बस माइनस प्लस में कहीं पे गड़बड़ी हुई थी, 5 से 5 कट जाएगा, और ये 5 से कट के 117 आ जाएगा, ठीक है, 39D 117, तो डी की वैल्यू आ गई 117 डिवाइड में 39, और 39 थ्री जा होता है 117, ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे सामने आ गई है, देखो, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस में ध्यान रखना कि प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो, मैं अभी इससे छोटे वाले मेथड से भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की, ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी, इतना, इतनी बात समझ आ गई, अब डी आ गया तो ए यहाँ से निकाल लो, तो 17 माइनस 4D इक्वल टू ए था, तो 17 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू ए, तो यहाँ पर 17 माइनस 12 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू आ गई 5, तो इतनी चीज हमें करनी है और इस तरीके से करनी है, तो एक ये मेथड था जिसमें हमें एपी निकालने हैं, बाकी एस एन आप निकाल लोगे, एस एन का ऐसा फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस में n माइनस 1d, तो यहाँ पर आएगा n बाई टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पर आएगा 3n, डायरेक्ट माइनस कर दूं, चलो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 3n प्लस 7, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, इतनी चीज हमें सॉल्व करनी है, एस एन, अच्छा एस एन में नहीं निकालना, अच्छा ओल्ड टर्म का निकालना, तो यहाँ पर 40 पुट कर लेना, एस 40 निकालना है, 40/2 3 इंटू 40 प्लस 7, ठीक है, तो 20 7 प्लस 120, 20 इंटू 127, तो आंसर बनेगा 2540, ठीक है, एक सेकेंड के लिए, तो हमने एक मेथड तो अब सीख लिया कि भाई डायरेक्ट ए निकालना है और सब्स्टिट्यूशन की तरह कर लेना, मगर एलिमिनेशन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो समझाने की कोशिश करता हूं मैं, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व हम यहाँ से कर पाएंगे, क्या किया हमने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, प्लस माइनस किया थोड़ी बहुत हो जाता है, इधर उधर ध्यान हो जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज इस तरीके से, तो इसको मैंने क्या किया, पहले पूरा सॉल्व कर लिया,
इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ जाएगा 40A प्लस 20 इंटू 39D माइनस 34A माइनस 17 इंटू 33D 687। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6A प्लस, इनको सॉल्व कर लो, ये दोनों प्लस माइनस करोगे तो एक वैल्यू निकल के तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 20 इंटू 39 780 डी माइनस 17 इंटू 33 तो 17 351 561 डी 687। तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 219 डी। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। बन गई। अब सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व कैसे करोगे, ये एक इक्वेशन ये रही, यहाँ से a प्लस में 4d इक्वल टू 70। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना, सेम उसी तरीके से चीजें आंसर आ जाएगी। d जो हमारा आएगा वो 3 आएगा और a जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। बस इतना सा काम करना है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से गिवन है, क्या चीज हमें निकालनी है। बोला हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 27 24 21 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। तो यहाँ पर एस एन की बात कर रहा है, 105 है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इस लाइन के बारे में हम देखो पहले जितनी पूछी गई चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, फिर उसके बारे में आगे बात करनी है। बस इतना सा काम आपको करना होता है, फिर उसके बाद चीजें इजीली हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे सामने, ए गिवन है, डी निकाल सकते हैं। ए कितना है हमारे सामने 27 है। डी निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करो, 24 माइनस 27 माइनस 3। एस एन गिवन है तो एस एन सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है ना उसका फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये 105 है। n/2 कितना है नहीं पता, हमें टर्म ही नहीं पता। 2a इंटू में 27 प्लस n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। इतनी बात चीजें समझ आ रही है। इसको इधर भेज देते हैं, 210 आ जाएगा। n ये 54 हो जाएगा, यहाँ पर 3n हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो n आ जाएगा 57 माइनस 3n और 210। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 57n माइनस 3n स्क्वायर 210। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई आपको। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि जब क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई किस तरीके से क्या चीज हो रही है, सबसे बड़ा जो टर्म है, सबसे बड़ी जो टर्म है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो 3 सब में से कॉमन दिख रहा है मुझे, या इसको मैं थोड़ा सा सुधार के लिख लेता हूँ। यहाँ पर इस तरफ ले आते हैं, तीनों को एक तरफ ले आते हैं। अब देखो 3 जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले रहा है तो एन स्क्वायर माइनस 19n प्लस 70 इतना हमारे सामने बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से कितना बनाना है 70 बनाना है। 70 हमें क्वेश्चन में बनाना है, तो कैसे बनता है, ये 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो n देखो दिमाग लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई करनी है, बस और कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और 5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 14 माइनस 5 n माइनस 14। ठीक है, n माइनस 5 n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक 5 आ गई और n की वैल्यू एक 14 आ गई। अब इसमें दोनों टर्म एलिजिबल है, दोनों टर्म एलिजिबल है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। अब पूछा क्या है कि कौन सी टर्म 0 होगी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। मतलब जब भी कोई भी टर्म पूछ ली जाए तो वहां an को उसके बराबर मान लो, an को उसके बराबर मान लो। ठीक है, an को उसके बराबर मान लेते हैं। तो an के बराबर क्या आ जाएगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1d इक्वल टू 0। a 27 है, यहाँ पर n हमें निकालना है, d हमारे सामने माइनस 3 है। तो ये 27 उधर चला जाएगा, माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस 27। तो n माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 9 बन जाएंगे।
n इक्वल टू 10। बस देखो दो क्वेश्चन मैंने एक साथ डाल दिए इस वाले टर्म में कि भाई किस तरीके से कौन सी टर्म पूछी गई है, किस तरीके से निकालनी है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडल टर्म। अच्छा ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है, मगर हमने इसी में डाल दिए 26 में, तो 26 का ही मान के चलना, या लिख लेना 27। ठीक है, एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले मिडल टर्म निकालनी है, देखो नई चीज सीखने को मिलेगी ना यहाँ पे इस चैनल पे। मिडल टर्म, अभी तक मिडल टर्म शायद किसी ने बताई भी नहीं हो, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिडल टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले हमें टर्म तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि भाई 1 से 10 है, या 10 से, या 1 से 20 है, तो उनके बीच की जो मिडल टर्म है तभी तो पता करेंगे, तभी तो सबसे पहले क्या करना है, ये सीक्वेंस गिवन है आपके सामने, तो यहाँ पर ए एन गिवन है 230, ए गिवन है, डी गिवन है 13 माइनस 6 7। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ए एन इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1d, तो 230 प्लस में इक्वल टू में a की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 6 है, और n हमारे सामने नहीं है, और ये 7 है, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 230 माइनस 6 n माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 224 n माइनस 1, ये 7 से ये 7 जहाँ पे कर जाएगा, ये आ जाएगा 3 2, 32 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 33 टर्म आ गई। अगर कभी भी ओड आ जाए तो ओड के लिए क्या करना है, n प्लस 1 बाय 2, और 99% क्वेश्चंस में ओड ही होगा मिडिल टर्म निकालने के लिए, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, 33 प्लस 1 बाय 2 टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 34/2, 17वीं टर्म, तो 1 से 16 अलग है, 17 मिडिल टर्म है, और उसके बाद भी 16 टर्म है, तो इसीलिए मिडिल टर्म बीच वाली टर्म है। तो अब क्या निकालना है, A17 निकालना है, तो A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D, तो A हमारे सामने कितना है, A हमारे सामने 6 है, 16 इंटू 7, तो 6 प्लस ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ से 112, तो ये आ जाएगा 12118, 118 ये 118। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये आ गया समझ। अब देखो इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द AP 8 10 12 हैज 60 टर्म, तो इसमें 60 टर्म है, फाइंड द लास्ट 10 टर्म। तो देखो लास्ट 10 टर्म निकालनी है, तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी भी पीछे से सम भी पूछ ले, अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन और करेंगे एपी वाले में जिसमें भाई आगे से भी मतलब पीछे से टर्म ही पूछी गई होगी, मगर यहाँ सम पूछ लिया गया, एक नई चीज आपसे पूछ ली गई। ठीक है, बुक में शायद आपको ये मिलेगा भी नहीं कि भाई सम पूछ लिया गया, तो सम पूछ लिया जाए तो बस इतना करना कि लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है, तो इसमें से 50 टर्म के सम को हटा दो, 60 में से 50 के टर्म को सम को हटा दो, अपने आप आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 60/2 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1d, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम का, तो यहाँ पर आएगा 60/2 2 इंटू 8 प्लस एन हमारे सामने 59 हो जाएगा, 59 इंटू 2, डी कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 50/2 2 इंटू 8 प्लस 49 इंटू 2, तो यहाँ से कैंसिल 30, यहाँ से कैंसिल 25, तो 30 16 प्लस ये बनेगा 118 माइनस 25 16 प्लस 98, इस तरीके से चीजें बनने वाली है। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनने वाली है, तो यहाँ पर आएगा 30 30 और ये बन गया 134। ठीक है, इसका टोटल 420 माइनस 25 इंटू 114, तो ये आ जाएगा 2850, इनको माइनस करो तो आएगा 1100,
70। ठीक है, इतना ही आएगा 1170। तो ये आ गया हमारा लास्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन आए, सम में पूछा गया तो डायरेक्ट माइनस कर दो भाई, कुछ नहीं अलग करना, कुछ भी अलग नहीं करना। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, एन में कुछ लगा सकते हैं कि उसका डबल करो, उसमें से 10 माइनस करो, ओ तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वो वैल्यू, तो वो सब नहीं करके सिर्फ डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे बोला है ये वाला क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है। बोला है विच टर्म ऑफ एपी 121 117 13 113 इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या मैं यहां से पहली नेगेटिव टर्म निकाल सकता हूं, पहली नेगेटिव टर्म निकाल सकता हूं। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो करना क्या है भाई, पहली नेगेटिव टर्म भी हमें पता करनी है ना। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी, n की टर्म कौन सी ऐसी टर्म होगी जो नेगेटिव वैल्यू निकाले। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म, भाई ऐसी बात पूछी गई है इसने कि पहली नेगेटिव टर्म बताओ कि नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब माइनस में आंसर आना चाहिए। वैसी टर्म जैसे कि यहाँ पर 824 ऐसी टर्म कोई होगी जिसका आंसर 46 माइनस का आ जाए, ऐसा कोई एक टर्म मान लेके चलते हैं हम। तो ऐसी पहली टर्म जो नेगेटिव आए ये पूछिए क्वेश्चन में। बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा था। इसका मतलब जो आंसर आएगा, आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, वो आंसर क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या मानूं, किस तरीके से मानूं। तो यहां पर ए एन को अगर मैं लेस देन 0 मानूंगा तो बात बन जाएगी। भाई यही पूछा है ना, ए एन की जो वैल्यू होगी वो 0 से कम हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे मान ली थी 46, ऐसी ही तो बात कर रहा है वो, ऐसी तो कर रहा है। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी, कौन सी पहली टर्म नेगेटिव है, ये मत मानना कि भाई पहली टर्म बताना है डायरेक्ट अभी 121 लिखा हूं, यहाँ पर नहीं, ये नेगेटिव टर्म पूछा है। तो यहाँ पर ए एन निकालो पहले, सबसे पहले तो ए एन प्लस एन माइनस 1 डी, ये कितना है 121 है, ए की वैल्यू 121 है। एन हमारे सामने नहीं गिवन, डी हमारे सामने गिवन है, कितना है कि डी 117 माइनस 121 माइनस 4 माइनस 4। अब यहाँ पर ये साइन लगा दो, ये वाला साइन, यही तो बोला है क्वेश्चन में कि ए एन लेस देन 0 हो जाए। तो इसको सोल्व करो, 121 प्लस का 4 माइनस का 4 है, 4 एन को दूसरी तरफ भेज दो 125। तो एन की वैल्यू -4 एन, ये आ गया -125। एन जो आ जाएगा 125/4, 31.25 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 32वीं टर्म जो होगी, 32th टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी। निकाल के देख लो, ए 32वीं टर्म, ए प्लस में 31 इंटू डी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 121, 31 इंटू -4, तो यहाँ पर 121 माइनस, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट बोला है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब a1 की वैल्यू 17 है, लास्ट टर्म का मतलब an की वैल्यू 350 है। अब हमें टर्म तो पता नहीं ना, और कॉमन डिफरेंस 7 है। बोला टर्म बताओ और उनका सम भी बताओ, सम भी बताते हैं। चलो बात करते हैं। an है हमारे सामने, फॉर्मूला लिखो, सबसे बड़ा राजा यही है भाई अभी इसी के लिए। तो यहाँ पर 350 है, a 17 है, d हमारे सामने 7 है। बस क्वेश्चन आसान सा था, 333 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख दिया। स्टेप मत काटना अभी यहाँ पे, इसलिए कि समय कम है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए स्टेप को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। मगर एग्जाम में कोई भी स्टेप मत काटना, इजीली करना, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके, इतना टाइम दिया जाता है यार। पहले 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता था और तब भी 3 घंटे दिए जाते थे। अब भी, अब तो 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे दिए, और जिसमें 20 MCQ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3333। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 28 5
कुछ गड़बड़ हो तो नहीं हुई कि 7, सॉरी सॉरी, कॉमन डिफरेंस 9 है, 9 है यहाँ पे, 9 है, तभी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा 3 3 3 9, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 27, 3 जा और 7 37, ये इधर आ जाएगा +1 38, ये n आ गया, n आ गया। अब क्या निकालना है, सम निकालना, तो s है 37 निकाल दो, 37/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 17, d की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, ये आपके लिए HW है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38 है, सॉरी 38 है, आएगा 38, ये 37। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए HW हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाली वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन मेरा मेन मकसद डालने का ये था कि भाई इसमें ना 2 AP गिवन है, और काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब 2 AP गिवन होती है और सॉल्व नहीं कर पाते वो सोचते हैं यार 2 AP है तो an कहाँ से बने। इसमें बोला है कि फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, मतलब इसका nth टर्म और इस वाले का nth टर्म, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं, इस वाले का nth टर्म दोनों के बराबर है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1d, इसके a1 को हम a1 मान लेते हैं, n माइनस 1 d1। ठीक है, या कैपिटल में मान लो, कैपिटल में मान लेते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n सेम है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 63 प्लस n माइनस 1, और इसका d कितना आएगा, पहली वाले का 65 में से 63 को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा 3, n माइनस 1, d कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पर 3 प्लस में 7n माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर 61 प्लस 2n, और यहाँ पर आ जाएगा 7n माइनस 4। ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, 65 ये इधर चला जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 30। बस यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन है, और ये और में मैंने लिखे हैं कि भाई तीनों में से किसी भी तरीके से आ जाए। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा डिविजिबल वाला, ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। देखो ये वाला क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और ये भी इजी बन जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, बाकी इन दोनों में नहीं होती। तो डिविजिबल वाले क्वेश्चन कैसे करने, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट 40 टर्म, तो पहली 40 टर्म, तो शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत 0 से हुई है, ये समझ लेना। तो 0 से पहला ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, वो 6 होता है, दूसरा नंबर 12 होता है, फिर उसके बाद 40 पॉजिटिव, तो मतलब n की वैल्यू 40 है हमारे सामने, हमें लास्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं। n हमारे सामने है, a हमारे सामने है 6, d हमारे सामने है 6, और सम निकालना तो S40 निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, S40 आप निकाल पाओगे, S40 निकल जाएगा। ठीक है, मुझे एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला करूँ, बाकी तो इजी है। अब ये वाली बात करते हैं, इस वाले की बोला है कि सम ऑफ द ओड नंबर, ओड के प्लेस पर इवन भी लिखा आ सकता है, ठीक है, प्राइम भी लिखा आ सकता है, प्राइम भी लिखा आ सकता है। ठीक है, मगर प्राइम क्या एपी में बनेगा, नहीं बनेगा प्राइम, इसलिए यहाँ पर प्राइम नहीं लिखाएगा, ना ही कंपोजिट लिखाएगा। यहाँ पर आ सकता है ओड और इवन। ओड के बारे में बोला, देखो ओड क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है 1, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से बनती है, और इवन में 2 4 6 इस तरीके से बनती है। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, मगर शुरुआत ध्यान से रखनी है। और यहाँ पर क्या बोला, इन बिटवीन, तो इनके बीच के नंबर्स लेने हैं, इनके बीच के नंबर लेने हैं। 0 और 50 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर 0 और 50 से लिया होता तो वहां पे वो बोलेगा कि भाई इन दोनों में से भी इंक्लूड होगा, तो ये ध्यान रखना। तो ओड में ये सीरीज बनेगी और इवन में ये सीरीज बनेगी। यहां से इजिली क्या है, अब सम निकालना, लास्ट वाला हमें पता है, लास्ट वाला हमें 49 पता है, तो 49 से an की वैल्यू निकल जाएगी 49 से, और यहीं से क्या है sn निकालोगे, n निकल जाएगा, n फाइंड आउट हो जाएगा, और sn पर वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर की शुरुआत देखो कहां से होती है, 2 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 10 से, 3 वाले भी आएंगे 10 से, और एंड कहां पे होता है, 99 पे एंड होता है, 99 पर एंड होता है। तो यहां से पहला नंबर ढूंढना है, तो पहला नंबर ढूंढने के लिए क्या कह सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से डिवाइड कर लो, और जो रिमाइंडर आए ना,
जो रिमाइंडर उसको 3 बनाना है, उसको ये वाली चीज बनानी है, इतना ऐड कर दो। तो इसका मतलब पहला नंबर 12 होगा, दूसरा नंबर 15 होगा, 3 उसमें जोड़ दो। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर 99 खुद जा रहा है, तो इसलिए 99 ही होगा। ठीक है, यहां से सोल्व कर लो। अब ये वाला तो सोल्व हो जाता है, मगर काफी बार यहाँ पर 3 डिजिट नंबर भी दे दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बाय 7। तो इसको सोल्व कैसे करें? तो देखो 7 से 3 डिजिट, तो 3 डिजिट की शुरुआत कहां से होगी, 100 से, अंत कहां से होगा, यहां पर होगा। 7 बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस 100 को डिवाइड कर दो। तो 7, 30, 28, और जो रिमाइंडर बचा ना उसमें जोड़ना है, पीछे नहीं जाना, हमें आगे ही जाना है, हमें आगे जाना है, यहाँ पे जाना है, पीछे नहीं जाना। तो इसके लिए क्या करूंगा, 5 ऐड कर दूंगा, तो पहला नंबर 105 आ गया। 7 ऐड कर दो, 112 हो जाएगा। 2 आ चुके, मगर लास्ट भी तो चाहिए भाई। तो निन्या इसको डिवाइड कर दो 7 से। तो 7, 2, 29, 28, 19, 14, 5। अब यहाँ 7 नहीं बनाना, यहाँ गलती मत कर देना 7, यहाँ ये 5 माइनस कर देना इसमें से। तो 994 आ जाएगा। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ गई, 994 आ गई। ठीक है, a प्लस में n माइनस 1d। तो ये 994 इक्वल टू में 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू 7। इसको इस तरफ ले आओ और 105 इसमें से माइनस कर दो। 105 माइनस करोगे तो 889 बनेगा, n माइनस 1 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर ये 7 1 18, तो 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने। तो मैंने चारों क्वेश्चन चारों टाइप के भाई लिख दिए हैं, इन चारों में से ही चीजें बनेगी, तो ये चारों के चारों कर लेना। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, खासकर बेसिक वाले स्टूडेंट। यहाँ ये बेसिक एडवांस, बेसिक और जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उन दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बोला लास्ट से 11 टर्म निकालने। तो क्या करो, अगर क्वेश्चन में सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन है ना, तो क्या करो, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ये ध्यान रखना, वो भी मेथड बताऊंगा, ये भी। तो इसको क्या करो, सीक्वेंस को उल्टा कर दो, 4 7 10 ऐसे कर दो। ये A1 होगी, और डी तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं ना, पीछे वाली में से पहले वाली माइनस करके डी निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, an A11 टर्म पूछिए, तो a प्लस में 10d आ गया। तो यहाँ पर आ गया -62 प्लस 10 इंटू 3। तो -62 प्लस 30, तो आंसर कितना आ गया, -32। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कितना इजी। मगर कोई चाहता भाई, मैं तो सीक्वेंस नहीं बदलना चाहता, मैं तो सीक्वेंस को ऐसा ही रखना चाहता हूँ, ऐसा ही रखना चाहता हूँ। रखो भाई, क्या दिक्कत है। a हमारा 10 है, d हमारा a2 माइनस a1 होता है, तो 7 माइनस 10 -3 आ जाता है। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो आगे क्या करें, आगे हमारे सामने an गिवन है, तो हमें n तो पता करना पड़ेगा। तो n पता करने के लिए फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो 10 इधर आ जाएगा -72, n माइनस 1 ये -3 इसके डिवाइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 n माइनस 1, तो यहाँ पे 24 प्लस 1 n। अब यहाँ से समझना, क्वेश्चन आगे समझना। देखो एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे खड़े थे। मैंने बोला पीछे से चौथा चौथा बच्चा कौन सा है, तो तुमने क्या किया, सीधा डायरेक्ट 4 माइनस किया और 6 लिख दिया। पर यहाँ तो गलत हो गया ना, पहले नंबर पे दूसरे तीसरे चौथे, चौथे पे तो 7वां बंदा खड़ा है, 7th पर्सन खड़ा है, तो 7th पर्सन आना चाहिए। तो क्या करना है, हमेशा जब भी पीछे से कोई नंबर पूछा जाए और टोटल नंबर्स आपके पास गिवन है, तो एक उसमें ऐड कर दो, एक उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। मतलब 25 माइनस 11 प्लस 1, n में से जो टर्म पूछी गई है प्लस 1 कर दो, तुम्हारा जो निकल के आएगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 15। अब 15th टर्म निकाल दो, a15। तो a15 निकालने के लिए क्या करना होगा, a प्लस में 14d, a प्लस में 14d। तो a कितना है, a हमारे सामने -62 नहीं 10 है, 10 प्लस में 14 इंटू -3, तो 10 माइनस 42, आंसर -32। तो वही आंसर सेम आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से हमने चीजें की हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये इस तरीके से और हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, भाई साहब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो सोचने लग जाओगे यार केस बेस्ड आ गए तो कैसे सॉल्व होंगे। सॉल्व करने हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तो क्वेश्चन है, कोई अलग थोड़ी है क्वेश्चन की भाई केस बेस आ गया तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से चीजें निकालनी है और सॉल्व कर देना है, बस इतनी बात ध्यान रखना बस इतनी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा पढ़ो, ये कहते हैं ना सब पूरा पढ़ो। अगर समय ना हो तो कम पढ़ो, नहीं तो पूरा पढ़ लेना। बस इतना ध्यान रखना कि भाई अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन है, बोला a school is organizing a charity run to raise the fund for a local hospital. The run is planned as a series of round around a track with each round being 300 meters. ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई। टू मेक मोर चैलेंजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू इंक्रीज द डिस्टेंस। देखो यहाँ क्वेश्चन बोला है पहला जो डिस्टेंस है वो 300 है और हर बार इंक्रीज हो रहा है, 350 400 ऐसे हो गया, 450 ऐसे होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता भी रखा है सेकंड राउंड थर्ड राउंड, ये देखो और कितना इजी चाहिए भाई, और क्या चाहिए। और बोला था 10 राउंड लगेंगे, मतलब 10 राउंड का मतलब एन भी 10 दे रखा है, बस क्वेश्चन खत्म। बोला राइट द फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म। बताओ यार क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, A4 निकालो, A5 निकालो, A6 निकालो। A4 की वैल्यू क्या होती है A+3D, तो A+3D का मतलब A हमारे सामने 300 है, प्लस 3 इंटू में 50, तो 300 प्लस 150 तो कितना आ जाएगा 450। इस तरीके से आ जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन यार इजी होते हैं, वो थोड़े ट्रिकी भी आ सकते हैं मगर केस बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं। तो A5 निकालना है तो A प्लस में 4D करते हैं, तो A4D कितना होगा 300 प्लस 4 इंटू में 50, 200 और ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा 500 आ गया। A6 टर्म, तो A6 का मतलब होता है A प्लस में 5D, तो यहाँ पर A कितना आएगा, A कितना आएगा, ठीक है, A हमारे सामने 300 है प्लस 5 इंटू में 50, तो यहाँ पर 300 प्लस 250, तो इस तरीके से आ जाएगा 550। ठीक है, एट्थ राउंड का डिसाइड करो तो A8 निकाल दो, यहाँ पर A8 निकालना है तो A प्लस में 7D, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस में 7 इंटू 8, 300 प्लस में 7 इंटू 50 सॉरी, तो यहाँ पर आया 350, तो ये आएगा 650, 650 हो गया। ठीक है, बोला था टोटल डिस्टेंस, जब भी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो समझ लेना भाई साहब AN नहीं, अब SN की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है, SN की बात कर रहा है। तो SN का मतलब S10 निकालना है, तो 10 का मतलब 2/2, 10/2, 2 इंटू 300 प्लस 9 इंटू 50, यहाँ पर 5 से आ जाएगा 5, 600 प्लस 450, इसका मतलब 5 इंटू 1050, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5250। अब बोला इन ऑर्डर टू कंप्लीट ओनली फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब S6 निकालना है, तो S6 का मतलब 6/2, 2 इंटू में 300, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आना है, ये समझ लेना ये 2 मार्क्स में होगा क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स में पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करके आना है, गलत नहीं करके आना है। ठीक है, 6 इंटू 50, ये 3 जा यहाँ 600, ये प्लस ये हो जाएगा 300, हाँ 300 हो जाएगा, 600 900, यहाँ से सॉरी 5 है ना, 250 आएगा। मैं भी सोचा कहीं ना कहीं तो गलती है भाई, गलतियाँ जल्दी से जल्दी करने में हो जाती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 850 इंटू 3, तो आएगा 600 प्लस 250 इंटू 3, 2400 से ज्यादा आएगा ये, 2550, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी, देखने में दिख रहा होगा कि भाई ये किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, समझ आया होगा कि भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो इजी आते हैं। ये मत समझना कि बिल्कुल ही बेकार आते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन बेकार भी नहीं आते मगर इजी आते हैं कंपेरिजन और चीजों के। ठीक है, तो इसलिए चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ जाएगा। ये कैसे सोल्व करना, अच्छा ये आपके लिए HW दे दूं, ये आपके लिए HW दे देता हूँ। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे कर देना और सारी चीजें निकाल देना। यहाँ सम निकालना है कॉमन डिफरेंस का, 34 टर्म निकालनी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है, और एक ये देखो सीक्वेंस गिवन है कुछ इस तरीके से, तो ये आपके लिए HW। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और रह रहा है, एक क्वेश्चन और रहता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डाला है, जानबूझ के डाला है कि भाई ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। बोला nth टर्म ऑफ एन एपी इज an 1/n और nth टर्म ऑफ एपी 1/m। देखो एक क्वेश्चन जरूर होमवर्क के लिए देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखा करो यार। अगर नहीं लिखोगे भाई साहब तो कैसे पता चलेगा कि चीजें समझ आ रही है नहीं समझ आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 34 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, चैप्टर वाइज में जो जो चीजें मिली थी वो सब चीजें कर चुके हैं, और जल्द से जल्द 2 दिन में ये जो सैटरडे संडे है इनमें सब चीजें आगे जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। 150 क्वेश्चंस आपको 2 दिन पहले कोशिश की जा रही है कि मिल जाए, तो इसलिए ये मत सोचना कि भाई पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे इसलिए हम ये कंप्लीट नहीं दे। 34 क्वेश्चन 3 चैप्टर तो किए हैं, जितने चैप्टर किए हैं उतने तो अच्छे तरीके से करो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला mth टर्म, तो mth टर्म का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर a प्लस में m-1d इक्वल टू में 1/m, और nth टर्म का मतलब क्या हो गया n-1d, बस m और n के प्लेस पर ये लिखा है, ये n है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकाले। देखो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमें ए एम एन 1 के बराबर निकालना है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। उसको ऊपर नीचे रख लो, एलिमिनेशन वाला, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कॉमन ले लेना, m-1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू में 1/n माइनस m। यहाँ पर आएगा d, यहाँ पर ये दोनों 1 से 1 कट जाएंगे, m माइनस n बचेगा, तो यहाँ पर आएगा mn m माइनस n, ये इससे कैंसिल, d इक्वल टू में 1/mn, ये आ गया, d आ गया हमारे सामने। a यहाँ से निकाल दो, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, a प्लस में इनको अंदर मल्टीप्लाई, तो n बाय एम एन माइनस 1/mn इक्वल टू में 1/m, n से n कट जाएगा तो a प्लस में 1/m। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और mn हमारा आंसर बच जाएगा। अब पुट क्या है, mn पूछा था, तो यहाँ पर a प्लस में mn माइनस 1d, तो a आया mn प्लस में mn माइनस 1 इंटू 1/mn। कभी भी अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो समझ लेना इजी होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये किससे कैंसिल, ये 1 बचेगा, ये 0 हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर ये 1 इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से एपी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मगर कल 2 दिन शायद वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी भी आ सकती है, संडे को तो स्पेशली बड़ी वीडियो आएगी, तो वो कंप्लीट कर लेना जिसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मोस्टली चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिए जाएंगे, संडे को शायद 2 वीडियो भी डाल दी जाए, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से देखेंगे और सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरीके से 34 क्वेश्चंस, देखो 34 का मतलब ये है कि 3 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिए, और वो चैप्टर्स किए हैं जो बच्चों को आते नहीं है, वो चैप्टर्स जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन चेक चेक रहता है कि भाई ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, आगे नई वीडियो लेके आएंगे और जोश के साथ अच्छे तरीके से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।